हेलो बच्चों, स्टडी बडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दिया है, तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और हमें ये पार्ट प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले मैं ये पार्ट लिख लेती हूँ, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। इससे क्या होगा, जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे कि ये जो पार्ट है ना, ये कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट से फिर हमें 10 मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। साइन स्क्वायर से पहले डिवाइड लगा लेते हैं बोथ साइड। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्प्लिट कर देती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो, ये दोनों ही कट गए, 1 रह गया। यहाँ पर एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन रह गया। तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, हमें पता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो इसकी जगह पर मैं कॉसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, सब कुछ कट चुका है। और यहाँ पर एक साइन से एक साइन कटा है, मतलब 3 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है। और हमें पता है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं इसको 3 कॉट थीटा भी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये लिख दिया मैंने। अब हमारे पास क्या रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का रिलेशन हमें पता है ना, देखो हमें क्या पता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर कॉसेक की जगह पर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखूंगी। क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉट है और यहाँ पर भी कॉट है, तो मेरा ये एक कॉट का रिलेशन आ जाएगा। और इस कॉट के रिलेशन से फिर आगे हम लोग कॉट को 10 में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 भी था ना, तो मैंने ये गलत लिख दिया ना, ये पार्ट ये गलत लिख दिया। यहाँ पर ये 3 कॉट थीटा है, ये वाली चीज़ को यहाँ कॉपी करनी थी। चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक की जगह इसकी जगह लिख दिया मैंने, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये वाले को इधर ले आओ और ये 1 और 1 प्लस कर दो, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2, और ये 3 वाले को जब आप इधर लाओगे तो ये -3 कॉट थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिया, ये वाले को इधर ले आई, माइनस में आ गया, ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि लेट कॉट थीटा को मैं x ले लेती हूँ। ठीक है, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये बन गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, हमें बहुत अच्छे से आता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 1 जा 2, तो माइनस 2x माइनस x, इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ना, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप कॉमन ले लो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फिर x माइनस 2 कॉमन ले लो इनमें से, तो आपके पास क्या बचा, x बचा और इधर -1 बचा इज इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, या फिर x की वैल्यू 1 आ गई। अब x है क्या, x तो कॉट है, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें 10 फाइंड करना है। और 10 का रिलेशन हमें पता है, कॉट थीटा से tan थीटा हम निकाल सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 ओवर कॉट थीटा। तो इस केस में वो बन जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 बन गया ना, क्योंकि कॉट की वैल्यू 2 है। और इस केस में जब मैं tan थीटा निकालना चाहूँगी 1 ओवर कॉट थीटा, तो हो जाएगा 1/1 मतलब 1। तो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू 1 होगी और हाफ होएगा। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको दिया हुआ है ये वाला पार्ट कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 और आपको कह रहा है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखो जस्ट इसका उल्टा दिखा रहा है ना, साइन के साथ 2 लगा दिया, कॉस के साथ 1 लगा दिया। तो आपको इस तरह से फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू 2 है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिलता है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी पे आया हुआ है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसी पे खोल देते हैं, ये हमारा a पार्ट है, ये हमारा b पार्ट है। तो a स्क्वायर प्लस 2, ये a है और ये b है, 2 कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर, 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है, हमें ये उल्टा करना है ना, तो यहाँ पर भी उल्टा कर दो, साइन को कॉस में बदल दो, कॉस को साइन में बदल दो। तो साइन का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो एज इट इज़ रहने दो, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप इसको प्रूफ करो। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला पार्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल लो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी ये 1 और ये 4 5 बन गया। ठीक है, ये 5 बन गया और बाकी पार्ट तो एज इट इज़ ही है। तो 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये वाला माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 को भी इधर ले आओ, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया 4, लेकिन ये वाली सारी वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना और ये भी नेगेटिव है, इसको इधर लेके जाते हैं। तो ये क्या आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, ये प्लस कर दो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस में है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा इस तरह का आ गया। अब आप देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप इसको लेट कर लो थोड़ा इजी करने के लिए, अगर मैं साइन थीटा को x ले लेती हूँ और कॉस थीटा को y लेट कर लेती हूँ, ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया, तो ये देखो कैसे कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैंने y लिया है ना, तो ये हो गया y का स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा x है एंड कॉस थीटा कितना है, y है, और ये प्लस, और ये देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर ही हुआ। ठीक है, और साइन थीटा मतलब x है, मतलब ये 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से हो गया कन्वर्ट। अब देखो ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को करना। तो मैं इसको एक बार तो 4x स्क्वायर ही ले रही हूँ क्योंकि हमें स्प्लिट करना है। अब इसको इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा के बस स्प्लिट कर दो। तो 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, यही आया ना हमारा, ये वाला पार्ट को मैंने बस यहाँ पर लिख दिया। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू √4 मतलब कि 2। अब x क्या था, x था साइन थीटा एंड y क्या था, y था कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, कि एक टावर है
और ये टावर का जो ग्राउंड से 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट का नाम मैं ए बी रख दे रही हूँ, और इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से यहाँ देखा गया, यहाँ से यहाँ देखा गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर कह रहा है कि लेट ये सी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एस है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस टी गिवन है, तो आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है कि हाइट ऑफ टावर कितना है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो लेट एक को मैं थीटा ले लेती हूँ, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 में से माइनस करेंगे तो वो निकल जाएगा। बस अब तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट डी सी बी अ टावर, डी सी इक्वल्स टू एच मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका एंगल ले लो, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू थीटा, तो एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ए सी गिवन है एस है एंड बी सी गिवन है टी है। ठीक है, बस शुरू हो जाओ। तो इन ट्रायंगल डी सी ए, पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला, तो उसमें tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है P अपॉन B, तो ये हो गया डी सी अपॉन ए सी, मतलब कि H अपॉन S, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई इतनी, इसको 1 मान लो। अब आप बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल डी सी बी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी, तो डी सी तो h है और बी सी कितना है, वो t है, तो t ले लिया। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमें पता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट इज इक्वल्स टू h अपॉन टी लिख दिया, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर tan थीटा है और इधर कॉट थीटा है। इस तरफ आपके h ओवर s है एंड यहाँ पर h अपॉन t है, ये भी h अपॉन s है, तो ये क्या बन गया h स्क्वायर ओवर h स्क्वायर अपॉन एस टी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें एक रिलेशन पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, इसको जब क्रॉस करते थे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बन जाता था, तो इसका मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना है 1 है, तो क्या आ गया 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एस टी। अब एस टी को इधर ले जाओगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस टी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें अकेला h फाइंड करना है, तो h इज इक्वल्स टू रूट अंडर एस टी। ठीक है, तो ये पार्ट हमें प्रूफ करना था कि जो हाइट ऑफ टावर है वो इतना है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आप देखो कि एक शैडो दिया हुआ है टावर का, तो पहले एक टावर बना लेते हैं और फिर यहाँ पर इसका शैडो बना लेंगे। तो लेट ए बी एक टावर है और इसका शैडो बी सी है। इस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो गिवन है कि 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाए, तो हमें पता है कि 30 जो है वो इसके आगे होगा। ठीक है, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जब हम अपने फूट से दूर जाते हैं तो वो छोटा होता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का गिवन है। तो आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है कि ये टावर की हाइट कितनी है। ये सब पार्ट हमने ले लिया, लेट कर लेंगे अब। ठीक है, लेट ए बी अ टावर, ए बी इक्वल्स टू एच मीटर है। ठीक है, और क्या गिवन है, डी सी इक्वल्स टू 50 मीटर है एंड बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर है, और हमने एंगल भी ले लो, एंगल ए डी बी 30 डिग्री का है एंड एंगल ए सी बी 60 डिग्री का है। सब कुछ गिवन लिख लिया हमने। अब चलो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, पहले हम ये छोटा ले लेते हैं, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू
P अपॉन बी होता है, मतलब ए बी अपॉन सी बी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ए बी एच है एंड सी बी एक्स है। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3x की वैल्यू इक्वल्स टू h आ गई। ठीक है, तो ये आप इसको 1 रख लो साइड में। अब इसके बाद आप ये वाला ट्रायंगल ले लो ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी, मतलब h अपॉन डी बी। ये डी बी है कितना, 50 प्लस एक्स के बराबर है, 50 प्लस एक्स के बराबर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 अपॉन √3 h 50 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3h इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स, इतना आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको h की वैल्यू पता थी तो आप h की पुट कर लो, तो ये √3x इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स फ्रॉम 1 लिख लेते हैं। तो √3 इंटू √3, 3x इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स। अब ये x को इधर ले आके माइनस कर लेंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 50। ठीक है, एंड उसके बाद फिर 2x इज इक्वल्स टू 50, तो x कितने का आ जाएगा, 50 अपॉन 2, 25 का आ जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें h फाइंड करना है, और h किसके बराबर है, h √3x के बराबर है। x की वैल्यू कितनी आई है, 25, तो 25 √3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको देखो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि एक वर्टिकल टावर स्टैंड है और इसके ऊपर सरमाउंटेड, मतलब इसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टफ है। ठीक है, और इस फ्लैग स्टफ की जो हाइट है वो आपकी h है, स्मॉल h है। ओके, एंड एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन पे किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, इस फ्लैग स्टफ का बॉटम ये है, यहाँ से इसके बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है, एंड जो इसके टॉप, ये रहा टॉप, इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बीटा एंगल बन रहा है। राइट, तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो पहले एक नाम लिख लेते हैं A B C एंड D, और ये सब लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लेट कर लो, जो लेट करना है। लेट DC be a tower, DC is equals to h मीटर है। ओके, एंड AD जो है वो स्मॉल h है, BC इज इक्वल्स टू x मीटर है, और ये दो एंगल्स हैं, एंगल DBC अल्फ़ा एंगल है एंड ABC बीटा एंगल है। ठीक है, अब पहले आप ट्रायंगल चूज़ कर लो। तो इन ट्रायंगल, पहले नीचे वाला कर लो, कोई भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो ये कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DCB tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, मतलब कि कैपिटल H अपॉन स्मॉल x। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्सचेंज ही कर दो, x को यहाँ कर दो, tan अल्फ़ा को यहाँ कर दो, तो x इज इक्वल्स टू h अपॉन tan अल्फ़ा, इसको रख दो 1। ठीक है, अब आप बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ACB। तो इन ट्रायंगल ACB tan बीटा इज इक्वल्स टू, ये है हमारा P पूरा का पूरा, मतलब H प्लस H, ये हो गया H प्लस H, और अपॉन BC मतलब X। अब फिर X निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा आपका देखो क्या आएगा, ये X को यहाँ लिख दिया और ये आ गया आपका H प्लस H, और ये अपॉन tan बीटा, इसको मान लो 2। अब x 1 में भी हमारे पास x है एंड 2 में भी हमारे पास x है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों x सेम है, तो ये दोनों भी सेम वैल्यू हो जाएगा। तो h अपॉन tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा स्मॉल h प्लस h अपॉन tan बीटा। ओके,
अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कैपिटल H के साथ ये मल्टीप्लाई जाएगा एंड ये वाला के साथ ये 10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई जाएगा, तो 10 अल्फ़ा H प्लस H। अब ये तो आप ऐसे ही लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, तो H 10 अल्फ़ा प्लस कैपिटल H 10 अल्फ़ा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बड़ा वाला H फाइंड करना है ना, तो इसको एक तरफ कर लो, तो H 10 बीटा माइनस H 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू H 10 अल्फ़ा। H कॉमन ले लेंगे, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू H 10 अल्फ़ा। अब H फाइंड करना है, तो H को रहने दो, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले आओ, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा H 10 अल्फ़ा अपॉन ये वाला पार्ट नीचे ले आओ 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। देखो यही प्रूफ करना था, H 10 अल्फ़ा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, तो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपके पास ये पार्ट दिया हुआ है और वो प्रूफ करना है हमें सेक थीटा। तो हम पहले क्या करते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि देखो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, मतलब 10 स्क्वायर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और नीचे तो एज इट इज़ ही लिख लो सेक थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल्स टू L। अब हमें आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 10 को उधर लेके जाएंगे, तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 1, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल्स टू L, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो ये बन गया सेक थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L। ठीक है, अब अगर हमारा ये वाला पार्ट नंबर 1 था और ये वाला सेकंड मान लूँ, तो 1 एंड 2 को आप एलिमिनेशन लगाना है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है यहाँ तो है सेक थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L, और यहाँ पर है ये 10 पहले सेक बाद में है, लेकिन प्लस में हम लोग इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल्स टू L, ऐसा लिख सकते हैं ना, बस एलिमिनेशन लगा दो, 10 से 10 कट गया, ये 2 आ गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू L प्लस 1 अपॉन L। इसको सॉल्व कर लो, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू L, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L का स्क्वायर प्लस 1, तो सेक थीटा खाली निकालना था, तो L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये 2 इधर आ गया, तो बन गया 2L। यही हमें प्रूफ करना था, हमारा RHS ये वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक तो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी, एंड एक दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, और ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट उठा लेते हैं, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्यू है ना, तो इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, सेक थीटा 1 ओवर कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
क्यू हो जाएगा। अब देखो ऊपर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है कि साइन प्लस कॉस पी है, तो यहाँ पर भी साइन प्लस कॉस की जगह हम लोग पी पुट कर देंगे। तो हमारे पास पी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू आ गया। अब साइन कॉस को इधर ले आते हैं, क्यू को इधर ले आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी यू अपॉन क्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये पार्ट उठा लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब इसको बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 रख दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हमारी वैल्यू आई हुई है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पी अपॉन क्यू है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप लिख दो पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लगा दो और एलसीएम ले लो, ये हो गया क्यू प्लस 2p इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, q प्लस 2p इज इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 2p, तो आपका यहाँ पर 2p दिख रहा है, तो आप 2p छोड़ दो और इसको इधर उठा के ले जाओ बस, तो 2p इज इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर माइनस q आ जाएगा। बस आगे अब हमारा यहाँ पर दोनों में q है ना, q कॉमन ले लो, तो p स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारी p स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपका देखो a साइन थीटा b कॉस थीटा c दिया है और यहाँ पर जस्ट उसको उल्टा कर दिया है, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, पहले आप ये वाला पार्ट लिख लो जो गिवन है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो इसको मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने कि जो साइन वाला है उसको कॉस में बदल दो और जो कॉस वाला है उसको साइन में बदल दो, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप a स्क्वायर, इसको साइन को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, उसी तरह से कॉस वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस हमारा काम हो गया। 2ab, थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा c स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर ये दोनों प्लस में है ना, अब c स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू करके अब ये बाकी जो जो बच गए सबको उधर भेज दो, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा इधर जाके, ये वाला भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाला प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अब इसके बाद ये तो कॉपी कर लो ऐसे ही। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये आपका a कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है और ये वाला b साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये बन रहा है 2a ये पार्ट है ना, तो मैं ये a और कॉस थीटा को साथ में लिख सकती हूँ 2ab, ये b और ये साइन थीटा को साथ में लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2ab, मतलब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो ये क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये। तो इसका मतलब मैं इसको अगर पूरे को a ले लूँ, पूरे को b ले लूँ, तो ये मैं लिख सकती हूँ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख दिया हमने। और इस तरफ हमें लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो हमें तो ये वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ बन जाएगा ये स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। यही इन्होंने प्रूफ करने दिया था। तो बस ये हमारा पार्ट प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप्स में ही बन जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 1 है तो हमें आइडेंटिटी पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 की जगह आप आइडेंटिटी रख लो। ठीक है, पहले ये पार्ट हमारा LHS है, चलो LHS लिख लेते हैं। 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब आप ये आइडेंटिटी लगा दो 1 की जगह, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला पार्ट सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन नीचे वाला आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले को ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी a माइनस बी, ओके, प्लस अब ये वाला पार्ट लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन करके जो भी नीचे है बस कॉपी मारी चलो। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये दोनों में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन है, तो कॉमन निकालो। बस सबसे मेन पार्ट हमारा यही है, बस जो भी बच गया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इन दोनों में से मैंने ये ले लिया, इसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा हुआ है खाली, क्योंकि सारा का सारा मैंने ले लिया यहाँ पर। ओके, अपॉन करके नीचे वाला बस ऐसे ही कॉपी कर दो। अब आप क्या देखोगे, आप देखोगे ये पूरी वैल्यू इस पूरे वैल्यू के इक्वल है, तो ये सारा का सारा कट गया। आपके पास केवल क्या बचा, आपके पास केवल बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, केवल ये पार्ट बचा। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है, क्योंकि हमारा देखो RHS साइन कॉस में है, तो सेक को कॉस में बदल सकते हैं ना, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, और टेन थीटा साइन थीटा ओवर अपॉन कॉस थीटा होता है। बस एलसीएम ले लो, जैसे जैसे ये किया हुआ है वैसे करी चलो। एलसीएम ले लिया तो बस 1 माइनस साइन थीटा आ गया, यही तो हमारा RHS था ना, तो हमारा RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको कैसे सॉल्व करना है वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई। एक टावर है जो कि 30 मीटर हाई है। ठीक है, मैंने ए भी नाम दे दिया उसको, और इसके बाद कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन। इस प्लेन पे एक और टावर है, लेकिन वो टावर अब इससे लंबा है कि इससे छोटा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो देखो उस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है, इसका मतलब वो टावर छोटा होगा, फिर ही यहाँ से ऊपर को देखा गया होगा। पहली बात तो ये आ गई। दूसरा कह रहा है कि ये टावर का जो ये फुट है, इससे इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो हमें तो यहाँ से देखना है, ये 60 डिग्री तो हो गया, लेकिन जो ये क्वेश्चन बना कि इसका ये वाला टावर लंबा है कि छोटा है, उसका आंसर अब हमें मिलेगा कि टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर के फुट से सेकेंड टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो क्योंकि ये 60 से छोटा एंगल है और दोनों का डिस्टेंस सेम है, इस केस में और इस केस में, इसका मतलब ये पक्का एक छोटा टावर होगा, तभी मेरा छोटा एंगल बना है। तो इसको मैंने एक छोटा सा टावर बना दिया, CD नाम रख दिया उसका।
ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर कितना है, मतलब ये फाइंड करना है, और साथ में ही आपको हाइट ऑफ अदर टावर फाइंड करना है, मतलब CD फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। लेट AB एंड CD आर टू टावर्स। AB इक्वल्स टू 30 मीटर गिवन है, CD इक्वल्स टू H मीटर है जो कि हमें फाइंड करना है, एंड DB भी हमने लेट कर लिया कि वो X मीटर है। ओके, इतना काम हमने कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू पता है तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल को उठा लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन B होता है ना, तो AB अपॉन DB। tan 60 की वैल्यू √3, AB 30 गिवन है एंड DB हमने x लिया हुआ है, तो x फाइंड हो गया। x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, रूट में है तो रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज कर दिया। 30 √3 अपॉन 3 से 30 काट दो तो 10 √3 मीटर का हमारा डिस्टेंस आ गया। एक आंसर तो हो गया। अब फाइंड करना है h है इस ट्रायंगल में, तो मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना होगा। इन ट्रायंगल CDB tan 30 डिग्री लेंगे ना इस बार, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, इज इक्वल्स टू CD अपॉन DB। tan 30 होता है 1/√3, CD H है एंड DB X है। X की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, चलो पहले X को इधर ले आते हैं, तो X अपॉन √3 बराबर हो जाएगा H के। ठीक है, तो अब X की वैल्यू 10 √3 जो आई है वो यहाँ पर पुट कर दो, तो H इज इक्वल्स टू X की जगह पर 10 √3 अपॉन ये वाला √3 से √3 कट गया, 10 मीटर का आपका हाइट आ गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आई होप आज की क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।